हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। तो दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर जो है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में आईएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी पूर्णचंद्र राव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आईएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, आईएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1968 में भारत के कुछ दूरदर्शी उद्योगपतियों के द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो भारत और अमेरिका के बीच इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ावा देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 2 से 8 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वन्य जीव सप्ताह भारत में केंद्र व राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों आदि के द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों भारत में जो है 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया था, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध माना गया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रम व रोजगार मंत्रालय ने लेबर सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी अपूर्व चंद्र, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों श्रम व रोजगार मंत्रालय का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो इसके राज्य मंत्री हैं उनका नाम है संतोष कुमार गंगवार। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हीरो मोटर कार के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बी एस धनोआ, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बी एस धनोआ जो थे वो भारतीय वायुसेना के 25वें सेना अध्यक्ष थे। दोस्तों बी एस धनोआ का पूरा नाम जो है वो बीरेंद्र सिंह धनोआ है और ये एयर चीफ मार्शल आरूप रहा के सेवानिवृत्ति होने के बाद इन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था और दोस्तों 30 सितंबर 2019 को इनका पदभार जो है वो समाप्त हो गया और राकेश सिंह भदौरिया ने इनको प्रतिस्थापित किया। दोस्तों यहाँ बात आई है हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसके बारे में कुछ बता दें। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो भारत की हीरो और जापान की जो होंडा कंपनी है के साथ मिलकर 19 जनवरी 1984 में की गई थी। दोस्तों इसके संस्थापक और चेयरमैन जो थे वो बृजमोहन लाल थे। वर्तमान में जो इसके संस्थापक हैं वो पवन मुंजाल हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए इतनी जो है मेहनत की जा रही है। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न एयर कमांड के मुखिया कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी एयर मार्शल अमित देव, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों यहाँ बात आई है आईएएफ की, तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है इंडियन एयरफोर्स की वो अक्टूबर 8 1932 में की गई थी। दोस्तों इसकी भूमिका जो है हवाई युद्ध को लड़ना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इसके जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। दोस्तों इसके उप सेनापति जो हैं वो एयर मार्शल पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएम हैं। उप सेनापति जो हैं वो एयर मार्शल प्रिंस सैनी हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो प्रसिद्ध सेनापति हैं उनका नाम है मार्शल अर्जन सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉर्डर नेटवर्क सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए सीसीएस ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 7,796 करोड़ रुपए की
मंजूरी दी गई है। कभी कभी ऑप्शन अगर आया आपको कि 8,000 करोड़, तो वो भी आपका ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये लगभग में राउंड फिगर में मान लिया गया है। दोस्तों सीसीएस का जो फुल फॉर्म है वो द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। दोस्तों सीसीएस ने भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना के साथ सेना स्ट्रेटेजिक स्विफ्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क ASCON के चरण 4 की स्थापना के लिए लंबे समय से लंबित प्रस्तावों की मंजूरी जो है वो दे दी है। दोस्तों इसका जो पूरा प्रस्ताव है वो 7,796 करोड़ का है। दोस्तों इसके अलावा अलग से मंत्रालय ने एक निजी कंपनी के साथ 409 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, जो पहली बार वर्तमान में उपयोग में आने वाले विश्व युद्धोत्तर विंटेज डिजाइन को बदलने के लिए सेना को 1 मिलियन हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति करेगा, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। और भारत में यह पहल जो है अधिकारियों के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर सीसीएस ने अप्रूव किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने धनलक्ष्मी बैंक के लिए कितने सदस्यों की सीओडी गठित की है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 3, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों सीओडी का जो फुल फॉर्म होता है कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स होता है। दोस्तों हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के जो प्रबंध निदेशक और सीईओ सुनील गुरबख्शानी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक जो है वो भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र का एक बैंक है, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है केरल के त्रिशूर में है। दोस्तों आरबीआई ने इस सीओडी का गठन अगले सीईओ की नियुक्ति तक किया है। दोस्तों जो इस 3 सदस्यीय सीओडी की जो समिति है उसके अध्यक्ष जो हैं वो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, और जो 2 और सदस्य हैं उनमें एक का नाम है जी राजगोपालन नायर और दूसरे हैं पी विजय कुमार। दोस्तों आरबीआई की बात है तो आरबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, और इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दोस्तों इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि वीवीआईपी विमान B-77 777 किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए बोइंग, बिल्कुल राइट है। दोस्तों वीवीआईपी विमान B-77 777 जो है वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के खास तौर पर उपयोग के लिए बनाया गया है। दोस्तों B-777 को एयर इंडिया 1 भी कहा जाता है। दोस्तों इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है, और यह 1 अक्टूबर 2020 को इंडिया में आया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है 21 से 22 नवंबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस वर्ष इसका आयोजन जो है वर्चुअली यानी आभासी तौर पर किया जाएगा, और इसका जो विषय है वो रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यानी 21st सेंचुरी के जितने भी मौके हैं उसका आभास करना सबके लिए। दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का जो है वो इस समय जो सम्मेलन होने वाला था वो 21 से 22 नवंबर को रियाद में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये 21 से 22 नवंबर को वर्चुअली किया जाएगा। दोस्तों वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। दोस्तों G20 का जो स्थापना है वो 1997 में वित्तीय संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई थी। दोस्तों G20 का जो उद्देश्य है वो वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटे और मध्यम व्यापार के लिए किस टीवी शो का आयोजन किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नमस्ते डिजिटल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसको शॉर्ट में छोटे और मध्यम व्यापार को SMB यानी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों इस शो की जो शुरुआत है वो गूगल के द्वारा की जाएगी, और यह छोटे और मध्यम व्यापार के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको नई नई तकनीकें बताने के लिए
इस नमस्ते डिजिटल शो की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, इसका सीधा प्रसारण जो है वो दूरदर्शन पर किया जाएगा। दोस्तों, गूगल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, गूगल के जो सीईओ हैं उनका नाम सुंदर पिचई है और जो गूगल की स्थापना है वो 4 सितंबर 1998 को मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में की गई थी और जो इसके संस्थापक हैं वो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज़ महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी कर्टनी वॉल्स, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ एक कोई देश नहीं है, ये क्रिकेट के लिए इसको वेस्ट इंडीज़ माना जाता है और ये कई द्वीपों का समूह है, जिसकी वजह से इसकी राजधानी एक ना होकर अलग अलग द्वीपों से है। इसकी अलग अलग द्वीपों के लिए अलग अलग राजधानी है। दोस्तों, यहाँ की जो महारानी है उनका नाम है एलिजाबेथ द्वितीय। जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो लॉर्ड हेल्स हैं और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिनको प्रधानमंत्री माना जाता है वो ग्रेंटली हर्बर्ट एडम्स हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि स्वीडन में भारत के राजदूत कौन बने हैं। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है ए तन्मय लाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, तन्मय लाल जो है वो स्वीडन में भारत के राजदूत बने हैं। दोस्तों, स्वीडन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है और दोस्तों स्वीडन जो है वो यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। दोस्तों, यहाँ के जो राजा हैं वो कार्ल 16 गुस्ताफ हैं और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम स्टीफन लोफवेन है और यहाँ की मुद्रा जो है वो स्वीडिश क्रोना है। तो दोस्तों, मुद्रा को याद रखिएगा, स्वीडिश क्रोना, कोरोना नहीं, स्वीडिश क्रोना। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से चारों तरफ बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी जानकारी के लिए और इसकी चेन को कोविड-19 जो वायरस है उसकी चेन को तोड़ने के लिए जल्दी से जल्दी हर राज्य जो है अपने हिसाब से कोविड-19 का टेस्ट करा रहा है। तो दोस्तों, इस टेस्ट में जो है वो उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है और इसने कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अपने राज्य में कराया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो यहाँ की राजधानी है वो लखनऊ है और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन सर्वप्रथम किस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है इसी में से कोई ऑप्शन है आपका, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। और दोस्तों, ये 5000 रन मैंने इसलिए पूछा है कि हाल ही में भारत के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत के तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए हैं। तो दोस्तों, वो भी उनका भी नाम इसी में है। आप कमेंट करके आंसर हमें बता सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी ज़रूर बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर जो है वन्य प्राणी सप्ताह 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अपूर्व चंद्र को श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा लेबर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प के नए स्वतंत्र निदेशक एयर चीफ मार्शल BS धनोआ बने हैं। IAF के ईस्टर्न एयर इंडिया के कमांड के मुखिया एयर मार्शल अमित देव बने हैं। बॉर्डर नेटवर्क सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए CCS ने 7,796 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। RBI ने धनलक्ष्मी बैंक के अगले CEO की नियुक्ति तक 3 सदस्यों की COD गठित की है। COD मीन्स कमेटी ऑफ डायरेक्टर। 7वां है VVIP विमान B777 बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। G20 का 15वां शिखर सम्मेलन 21 नवंबर को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1999 की गई थी, जिसको मैंने अभी पिछली बार बताया है। दोस्तों, 9वां जो है छोटे और मध्यम व्यापार के लिए बढ़ावा देने के लिए नमस्ते डिजिटल प्रोग्राम दूरदर्शन पर शुरू किया जाएगा।
वेस्ट इंडीज़ की महिला क्रिकेट टीम के कोच कर्टनी वॉल्स बने हैं। तन्मय लाल स्वीडन में भारत के राजदूत बने हैं। 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। थॉट ऑफ द डे है आपके लिए, इफ़ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो सो फार दैट यू कांट हियर देम। डाउटिंग मीन्स होता है संदेह करना, कैन गो मतलब होता है जा सकते हैं, फार मतलब दूर। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, इस सारी जो लिखा हुआ है सारा जो सेंटेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आप पे शक कर रहा है आपकी एबिलिटी पे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, चाहे आपको नेगेटिव नेगेटिव बातें फैला रहा है, तो दोस्तों आप उससे इतनी दूर चले जाओ कि आप उसकी बातें ना सुनाई दें। आप उन नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि नेगेटिव लोग जो हैं वो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम बना देंगे। और जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनको भी आप ये प्रॉब्लम बना देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ये नेगेटिव माइंडेड पीपल हैं और ये आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाहेंगे। तो दोस्तों इनसे दूर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।